फिलिपियों की पत्री 14 अध्याय और 19वां पद को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 14 अध्याय और 19वां पद को एक जन पढ़िएगा। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस महीने के जुलाई माह में 6 महीने हम लोग पार कर चुके हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग 7वें महीने में प्रवेश कर पाए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम 7वें महीने में प्रवेश कर पाए हैं और 7वें महीने में परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है, अपन से वचन मांगता है और कहता है महिमा सहित मसीह यीशु में हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरी करने के लिए इस महीने तैयार है। क्या आप विश्वास करते हैं? ताली बजाते हैं परमेश्वर। हमारी हर एक घटी को इस महीने में जितनी भी घटी है, हमारे जीवन में जितनी भी घटी है, हमारी आत्मिक जीवन में जितनी भी घटी है, उन घटियों को वो पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो पूरा करेगा, उसने वादा किया है, लेकिन हमें क्या करना है? उसे विश्वास करना है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है उसकी प्रतिज्ञा पर, उसके वचन पर आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर अपनी महिमा में मेरी घटी को पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। कोई भी घटी क्यों ना हो, धन की घटी क्यों ना हो, शारीरिक घटी क्यों ना हो, आत्मिक घटी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की आपके जीवन में घटी क्यों ना पाए जाए, उस सारी घटी को मसीह यीशु में उसकी महिमा में आपकी घटी को यीशु महीने में पूरा करने के लिए उतरता है। हमें उसे रिसीव करना, उसे हमें हालेलुया। कितने लोग प्राप्त करना चाहते हैं कि मेरी घटी को परमेश्वर अपनी महिमा में पूरी करे, उसकी सामर्थ्य में प्राप्त करना चाहते हैं? आमीन। हालेलुया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करना पड़ेगा, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा कि वो मेरी सारी घटी को अपनी महिमा में पूरी करेगा। जो विश्वास करेगा उसके जीवन में सारी घटी को परमेश्वर आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो आपकी घटी को परमेश्वर पूरा करने में सामर्थ्य है। वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, वो मनुष्य नहीं है कि वो प्रतिज्ञा देकर बदल जाए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सृजनहार परमेश्वर है। उसने जो बोला वो हो जाता है और जो बोला आपके जीवन में पूरा हो जाता है। आमीन। आप बस उसे विश्वास करना है। बोले प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन की घटी को कोई और नहीं जानता, आप जानते हो, वो मेरी घटी को आप पूरा करेंगे। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय में हम एक व्यक्ति को देखते हैं मेरे प्रियो, वहां पर वो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। कितने साल तक? 3.5 साल तक परमेश्वर की सेवा में उसके साथ रहा। उसने अद्भुत काम देखा, अद्भुत कार्यों को देखा और अद्भुत कार्य किया, अशुद्ध आत्मा को भगाया और यीशु मसीह के चेलों के संग बना रहा। लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा करके जब उसको बताया गया तो उसने विश्वास किया। यीशु मसीह ने भी अपने जीवन काल में उसने कहा मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। 3.5 साल तक साथ में रहा, 3.5 साल तक सब कुछ देखता रहा और प्रभु के साथ रहे। ये काफी नहीं है, लेकिन प्रभु के वचन पर विश्वास। आमीन। हालेलुया। उसने प्रभु के वचन को विश्वास नहीं किया। लोगों ने देखा कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, उसने विश्वास नहीं किया। निकाल सकते हैं हमारा यीशु समाचार 20 अध्याय 27 से आप पढ़ेंगे। पढ़िएगा।
अविश्वासी नहीं, लेकिन क्या बन जा। तो तोमा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर उसने भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। अब साथ रहना काफी नहीं है, उस पर विश्वास के वचन पर विश्वास करना चाहिए। उसने विश्वास नहीं किया। लोगों ने आके बताया कि यीशु मसीह जीवित उठा, हमने देखा, गवाही दिया, उसको विश्वास नहीं। उसने कहा कि जब तक मैं उसके 25वें पद पढ़िएगा, हमने प्रभु को देखा करके चलो ने कहा, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कौन है ये? प्रभु यीशु मसीह ने चुना हुआ चेला 3.5 साल तक उसके साथ रहा, अद्भुत काम देखा, अद्भुत कार्य किया, अशुद्ध आत्मा को भगाया, और प्रभु यीशु मसीह जी उठा। चेलों ने आके बोला, लेकिन उसने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं। अब प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के संग रहते हैं, अद्भुत कार्य देखते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, अशुद्ध आत्मा को भगाते हुए देखते हैं, अशुद्ध आत्मा हम लोग भगाते हैं, लेकिन प्रभु के वचन पर हम विश्वास करते हैं। ऐसे प्रभु के वचन पर भी विश्वास नहीं किया, उसके चेलों के वचन पर भी विश्वास नहीं किया। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गवाह हैं भाई, यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गया, मुर्दों में से जी उठा। तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि कीलों के छेद में मैं अपनी उंगली डालकर और पंजर में अपना हाथ डालकर, यीशु मसीह ने कहा, तो अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, अपनी उंगली लाकर अपने हथेली में डाली, और विश्वासी नहीं क्या बन जा? आमीन, हालेलुया। कौन सी आशीष हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, चाहे वो आत्मिक उन्नति हो या भौतिक उन्नति हो या मानसिक उन्नति हो या शारीरिक चंगाई हो, क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? क्योंकि हमारे विश्वास की गति के कारण नहीं। उसने अविश्वास, जिसे यीशु मसीह कहता है, देखिए उसी अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 के 29 में पढ़िए, क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास। हमें हालेलुया। अभी आपके जीवन में जो घटी है, वो घटी पूरी नहीं हुई, लेकिन उस घटी के समय में भी आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह अपनी महिमा में मेरी घटी को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बिना देखे उसको क्या करना है? आमीन, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री में हम आ जाते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 6 पद हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 6 पद को हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। परमेश्वर को विश्वास बिना आप प्रसन्न नहीं कर सकते। आप कुछ अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने जो बोला मेरे जीवन में विश्वास करना। आगे बढ़िए। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। जो परमेश्वर के पास आता है उसको क्या करना चाहिए? विश्वास। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर के पास आते तो है, परमेश्वर के साथ रहते तो है, परमेश्वर के द्वारा अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार को हम देखते हैं और करते भी हैं,
तोबा के समान, लेकिन क्या नहीं कर पाते हैं? विश्वास अपनी महिमा में मसीह यीशु अपनी महिमा में मेरी जरूरतों को, मेरी घटी को पूरा करने में वो सामर्थ्य करके आपको विश्वास है। इसलिए आगे बढ़िए क्या लिखा है? विश्वास करना चाहिए, वह है अपने खोजने वालों को प्रतिफल देना। अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, आप विश्वास करेंगे तो निश्चय परमेश्वर अपने अद्भुत सामर्थ्य से, अपनी महिमा से आपकी गतियों को पूरा करने में सामर्थ्य करेंगे। हालेलुया। मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में दो मौसम बताया। तोबा के समान हम प्रभु के संग रहे, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो उस अलौकिक बातों को, उस महिमा की बातों को हमारे जीवन में प्राप्त नहीं। हम प्रार्थना जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ विश्वास करना चाहिए। और दूसरा से सुसमाचार 11:24 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे, दूसरा से सुसमाचार 11:24 पढ़िएगा, क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतिज्ञा कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह कहता है, जब भी प्रार्थना करो, प्रतिज्ञा करो, विश्वास करो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने जो वचन दिया है उस पर विश्वास करो। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया है उस पर विश्वास करो। परमेश्वर जो वचन प्रकट करता है उस पर विश्वास करो। वो आपके जीवन में पूरा करने में समर्थ है। उसकी महिमा में आपके हर एक घटी को वो पूरा करने में समर्थ है। हालेलुया। और दूसरी बात, वो परमेश्वर किनकी घटियों को पूरा करेगा? जो विश्वास करते हैं। और दूसरी बात, जो उसकी आज्ञा है। हालेलुया। जो उसकी आज्ञा मानते हैं, उनकी सारी घटियों को परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर का विश्वास करते हैं, उसके वचन का विश्वास करते हैं, उस वचन पर आपको आज्ञा मानना चाहिए, आपको ओबीडिएंट होना चाहिए, तभी आपके जीवन में उस प्रतिफल को। हालेलुया। आपकी गति पूरी होनी है। पहला बिंदु है आप विश्वास करना है, दूसरा बिंदु है उसकी आज्ञा को मानना है। पिता की आज्ञा बच्चा मानता है तो पिता कितना प्रसन्न होता है, वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर आज्ञा मानने वाला है, प्रसन्न होता है। पढ़ेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 14 पद, पढ़िएगा 15 का 14। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो, तुम मेरे मित्र हो। हमें हालेलुया। क्या बन जाओगे आप? आपने विश्वास किया तो आप पहले कैटेगरी में आके विश्वासी की कैटेगरी में। अब आप उसकी आज्ञा मानना शुरू कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? उसके मित्र। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? हम निकाल लेंगे 11वां अध्याय इब्रानी होगा, फिर से इब्रानी के 11वां अध्याय में हम आते हैं और हम उसमें पढ़ते हैं 11 के 8 में पढ़िएगा। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया, विरासत में लेने वाला था, यह ना जानता था मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। हमें हालेलुया। हमारे अंदर विश्वास है। अब्राहम के अंदर में विश्वास था कि परमेश्वर ने जो कहा वो मेरे जीवन में पूरा करेगा। वो विश्वास के
साथ उसने आज्ञा मानी। आमीन, हालेलुया। विश्वास के साथ हमें आज्ञा मानना चाहिए। और जब हम आज्ञा मानते हैं तो उसके वचन को मानकर जो भी करने के लिए बोलता है, हमारा विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, ऑपोजिट सिचुएशन क्यों ना हो, हम करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। अनुकूल नहीं है, सिचुएशन अनुकूल नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, अब्राहम से कह रहा है कि सब कुछ छोड़कर कहां निकल जाए, जो निराश में तुझे देश दे रहा हूं, कहना आसान नहीं, छोड़कर निकलना। प्रभु आपसे कहे सब कुछ छोड़कर निकल जाओ, छोड़कर निकल सकते हैं? इसलिए परमेश्वर कहता है वो मेरा बताइए में मजा की 18 अध्याय, में पढ़ेंगे 18 पद से पढ़ेंगे हम लोग। अब्राहम से तो निश्चय बड़ी और सामर्थ्य जाति और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 18 में हम बस हम पढ़ेंगे, पढ़िएगा। अब्राहम से तो निश्चय बड़ी और सामर्थ्य जाति उठेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्र और परिवार को उसके पीछे रह जाएंगे, आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पर अब्राहम से 17 पद कहता है यहोवा ने कहा, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स में लिखा है यहोवा ने कहा ये जो मैं करता हूं उसे मैं अब्राहम से छिपाऊंगा। मित्र से कोई बात परमेश्वर क्या नहीं करता, क्यों नहीं छिपाता? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर आपके जीवन के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके व्यवसाय के बारे में, आपके घराने के बारे में, आपकी सेवा के बारे में कोई बातों को नहीं छिपाता। हालेलुया। अब देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा कि अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम्हारा मेरे क्या होगे, मित्र हो जाओगे। जो एक विश्वास की कैटेगरी से आप एक मित्र की कैटेगरी, आप लोग के मित्र हैं, आप लोग का मित्र नहीं है, कोई बात छिपाते हैं अपने सच्चे मित्र से, अपने गहरे मित्र से कोई बात छिपाते हैं। दाऊद का एक मित्र था जोनाथन, और जोनाथन से कोई बातें उसने, और जोनाथन ने भी दाऊद से कोई बातें गहरा मित्र। जब हमारे गहरे मित्र रहते हैं उनसे हम क्या नहीं करते, कोई बात को छिपाते। बेस्ट फ्रेंड, तो आपके जीवन में बेस्ट फ्रेंड अगर प्रभु यीशु मसीह बनना है उसकी हालेलुया। आप विश्वास करते हैं, जब उसकी आज्ञा मानते हैं तो आप उसके मित्र बन जाते हैं, और परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा में आपकी सारी गति को पूरा करने में और तीसरा हम निकाल देते हैं पहला कोरिन्थियों दूसरा अध्याय 9, उसमें तीसरा बिंदु यह है कि हम परमेश्वर से पढ़िएगा। पहला कोरिन्थियों दूसरा अध्याय 9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आप नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। 1 Corinthians chapter 2 verse 9, उसमें
उसमें लिखा है मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर मसीह यीशु की महिमा में हमारी सारी जरूरत। आमीन, हालेलुया। अगर आप प्रेम करते हैं परमेश्वर से, कुछ भी करने के लिए आप तैयार हैं। आमीन, हालेलुया। क्या कहते हैं, प्रेम करते हैं? एक प्रेमिका से प्रेम करता है तो क्या करता है? कुछ भी करने के लिए मैं क्या जाऊंगा। दुल्हन क्या करती है? दूल्हे से क्या करती है? प्रेम करती है और अपने आप को तैयार करती है दूल्हे से मिलने के लिए, श्रृंगार करती है अपनी तैयारी। हालेलुया। यस्तर की किताब में हम पढ़ते हैं, यस्तर क्या करी? अपने आप को उसने तैयार किया दूल्हे से मिलने से। अब विश्वासी के कैटेगरी से खबर आ गए, मित्र के कैटेगरी आ गए। अब एक और कैटेगरी आपको आगे देखना चाहता हूं। हालेलुया। हमारी कलीसिया क्या बननी है? क्या बनना है? दुल्हन। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो तैयार है, जो दुल्हन के रूप में तैयार है, इसके लिए जाना सब पर लिए जाएगा। इसको ले जाएगा, बोलिए ना, इसको ले जाएगा जो दुल्हन है। आमीन। ऐसे दुल्हन बनना है। इफिसियों के पत्री में हम देखते हैं, इफिसियंस चैप्टर 5 हम निकाल लेंगे, इफिसियों की पत्री हम निकाल लेंगे, 5वां अध्याय हम निकाल लेंगे, 27 पर पढ़ेंगे। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष। कैसी कलीसिया बनाना चाहता परमेश्वर? जो पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, उसे प्रेम करते हैं, वो प्रेम करने वाली कलीसिया को क्या बना देता है? हिंदी में मनवाले अब सालान उसकी महिमा में हमारी सारी कमी को दूर करना चाहता है। वहां पे लिखा है कि अपने पास खड़ा है। किसके पास? मित्र हमेशा साथ में नहीं रह सकते। एक लिमिट है। आपका फ्रेंड्स का क्या है? एक लिमिटेशन होगा। आप दिल की बातें सब बताइए, लेकिन जो आपकी दुल्हन है उसको जगह दे रहे हो, वो जगह आप नहीं दे सकते। दे सकते हैं? एक लिमिट तक आपका फ्रेंड है, लेकिन आपको परमेश्वर दुल्हन बनाती है, आपको पास हालेलुया। और जैसे वो प्रभु का कलाम कहता है कि कैसे कलीसिया बना चलता है, ना कलंक, ना झुर्री और पवित्र, बेबस। आपके अंदर पवित्रता, आपके अंदर में कोई कलंक नहीं, ऐसे कलीसिया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सारी गति को पूरा करने के लिए हालेलुया। और एक बार हम हिंदू देखते हैं, हम देखेंगे भजन संगीता एक निकालने के पीछे एक तो वो ठीक है जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता
किसकी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा? जो परमेश्वर की व्यवस्था को रात दिन क्या करता है? मनन करता है। हालेलुया। पहला मैंने बिंदु बताया, विश्वास करेंगे तो आपकी घटी को, आपकी कमी को मसीह यीशु में वो पूरा करेगा। दूसरा मैंने बताया, आप उसकी आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर मसीह यीशु की महिमा में आपकी घटियों को दूर करेगा। तीसरा मैंने बताया, आप प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर आपकी सारी घटियों को दूर करेगा। चौथी बात है, अगर व्यवस्था को आप परमेश्वर के वचन को रात दिन आप पढ़ेंगे, मनन करेंगे, आपके जीवन में हमें हालेलुया। आपके पास बाइबल है? क्यों बाइबल है? चर्च से लेके आने के लिए। हेलो, आइए अरे फादर साहब बोलेंगे तो निकाल के पढ़ने के लिए आप रात दिन से हालेलुया। दाऊद के काल में उसके पास पुराना नियम हुआ करता था और एक प्रति राजा रखता था, उसमें जो लिखी हुई बातों को मानता। इसलिए दाऊद के कुल से यीशु। हालेलुया, हालेलुया। और योशिया राजा के बारे में हम देखते हैं, उसने परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया और जो कुछ लिखा उसके अनुसार उसने क्या करके लिखा। उसके समान पहले ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। राजा लोग के पास कितना समय रहता है, कितना व्यस्त रहता है। और एक और व्यक्ति हम देखते हैं, यहोशू की किताब में हम आ जाते हैं। यहोशू की किताब योशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 हम देखते हैं। योशुआ पहले अध्याय के 8वें पद में परमेश्वर कहता है, क्या कहता पड़ेगा? 1:8 में व्यवस्था की यह पुस्तक, ये अवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने तेरे पाए, चित्त से कभी ना उतरना पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिया रहना, इसमें दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे। उसके अनुसार करने की क्या करना? चौकसी करे। हमें यहोशू कौन है? जानते हैं आप यहोशू को? यहोशू को जानते हैं? हेलो चर्च जानते हैं? मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना अगुवाई। करीब मेरे ख्याल से 20 लाख से ज्यादा लोग थे, समय था उसके पास। तो 2 बच्चों को परमेश्वर करने में परिवार चलाने में समय नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो कौन है? अगुआ है, 20 लाख से ज्यादा लोगों को चला रहा है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उस पर ध्यान करना, उसकी चौकसी करना, तब क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? तेरे सब काम सफल होगा और तू क्या हो जाएगा? प्रभावशाली। आमीन, हालेलुया। प्रभावशाली बनना चाहते हैं, हमारी कमी दूर होना है, हमारी घटी दूर होना है, हम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है उसकी व्यवस्था पर ध्यान करना, चित्त में रखना। तो क्या मैं सब नौकरी छोड़ दूं, सब काम छोड़ दूं और बाइबल लेकर पढ़ना शुरू कर दूं? ऐसा नहीं। यहोशू ऐसे करता रहा, कितना युद्ध लड़ा उसने, कितने राजाओं से जाके युद्ध लड़ा। उसके पास समय नहीं, लोगों के पीछे चलता रहा, चलाता रहा, लेकिन जो वचन उसने मनन किया अपने जीवन में। हालेलुया। आप लोगों ने कितने लोगों को गाय देखा? गाय कौ गाय देखा है? क्या करता है? पहले खा लेता है, फिर क्या करता है? चबाता, चुगाता, क्या बोलते हैं? हाँ, चुगाता है, उसको निकाल कर पहले खा लेगा, फिर उसको क्या करेगा? इस पे उसके कारण, ऐसे चुगाने के कारण, चबाने के कारण क्या होता है? आपको उसकी हड्डी स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होता है? हड्डी स्ट्रॉन्ग। आप
भी परमेश्वर के वचन को स्मरण करके उसको जब ध्यान करेंगे ना, आपके आत्मिकता में आप मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। वही यीशु, आमेन, हालेलुया। अगर आप करेंगे तो देख जाए आपकी गतियों का परमेश्वर पूरा करेंगे। तो हम आ जाएंगे फिलिपियों की पत्री में 4 अध्याय के 15 पद को कोई जन पढ़िएगा, जल्दी से अपन चलेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 15 पद, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 15 पढ़िएगा। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मक्की दुनिया से विदा हुआ, तब तुम छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं करी। पौलुस कहता है, फिलिपियों की कलीसिया को कहता है कि तुम लोगों ने क्या करा, मेरे सुसमाचार सुनाने में तुमने क्या किया, मेरी आपकी गति कम होना है, आपकी जरूरतें पूरा होना है, आपको विश्वास करना है, आपको आज्ञा मानना है, आपको प्रेम करना है, उसके व्यवस्था को मनन करना है। और 5वां बिंदु, आप सुसमाचार के लिए क्या करना है। फिलिपियों से कलीसिया क्या करती थी, सहायता इसकी सुसमाचार सुनाने। अगर हमारी कलीसिया सुसमाचार को सुनाने में अगर मदद करेगी तो परमेश्वर आपकी सारी कमी गति को पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। अभी तक नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करें। सुसमाचार सुनाने वाली कलीसिया की मदद करना शुरू करें। इस कलीसिया के द्वारा सुसमाचार सुनाया जाता है और इस संसार भर में सुसमाचार की सेवा चल रही है। उनको मदद करना, जिनकी कमी गति में आप मदद करना शुरू करेंगे तो मसीह यीशु में आपकी उसकी महिमा में आपकी कमी गति होगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा करना शुरू करेंगे तो हमारी कमी गति को परमेश्वर और आगे जल्दी से चलेंगे। 16 पद भी पढ़ लीजिए, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 16। इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या 2 बार कुछ देना था। हालेलुया। छठी बात है, पवित्र लोगों की जरूरत को मदद करना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। अपवित्र लोगों की कमी गति में अगर मददगार बन जाते हैं, परमेश्वर हमारी कमी गति को मसीह यीशु में पूरा कर देता है। आमीन, कलीसिया सुन रही है। आमीन, आमीन। और आगे और हम देखते हैं मेरे प्रियो, 18 पद में जाएंगे। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 18 पढ़िएगा। मेरे पास सब कुछ है, बहुत साइड से भी है। हाँ, मैं तृप्त हो गया। जब पवित्र लोगों की जरूरतों को आप पूरा करते हैं, वे तृप्त हो जाते हैं, तब उनको क्या हो जाता है, सुखदायक सुगंध ग्रहण योग्य बलिदान जो परमेश्वर को भाता है। हमें पवित्र लोग जब तृप्त होते हैं क्या करते हैं, चुप रहेंगे। बोलिए चुप रहेंगे। धन्यवाद, हमें किसको धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आपने जो सुसमाचार के लिए खर्च किया, जो आपने पवित्र लोगों की जरूरतों को पूरा किया, उन्हें तृप्त किया, तो वो क्या हो जाएंगे, वो धन्यवादित हो जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाएंगे। वो सुगंध धूप के समान, ग्रहण योग्य बलिदान के समान
परमेश्वर को जो पाता है परमेश्वर के पास पहुंचेगा और आपकी सारी घटी को परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हम चाहते हैं हमारी घटी पूरी हो जाए। मैं जल्दी से फिर उन बातों में आता हूं। हमें क्या क्या करना है? हमें विश्वास करेंगे हमारी घटी को परमेश्वर पूरा कर देगा। हम आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर हमारी घटी को पूरा करेगा। हम प्रेम करेंगे परमेश्वर से तो हमारी घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर के व्यवस्था पर ध्यान और चिंतन करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारी घटी को पूरा करेगा। सुसमाचार के लिए हम अपनी घटी में से कुछ देंगे तो परमेश्वर हमारी घटी को पूरा करेगा। और पवित्र लोगों को स्मरण कर कर हम देंगे तो परमेश्वर हमारी घटी को पूरा करेगा। वो परमेश्वर के सम्मुख में सुगंधित धूप के समान होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया अपने स्थानों में खड़े हो जाए और प्रभु से कहे परमेश्वर मसीह यीशु में आइए। अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए और कहे परमेश्वर हम हमारी आपकी महिमा में हमारी घटी को पूरा करिए। हमारी आपकी महिमा में हमारी घटी को पूरा करिए। कलीसिया अपने स्थानों में खड़े हो जाए और कहने पाए कि प्रभु हाथ उठाकर कि प्रभु मेरी घटी को पूरा कर, मेरी कमी को पूरा कर। मेरे जीवन में जो कमी है, मेरी आत्मिक जो कमी है, मेरे शरीर में जो दुर्बलता है, वो जो कमी है उसे दूर कर। मुझे सामर्थ्यवान बना दे, मुझे बलवान बना दे, मुझे प्रभावशाली बना दे। ओ मेरे प्रभु परमेश्वर, अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर से आप प्रार्थना करें और बोले प्रभु मेरी जो घटी है, आपकी घटी को आप जानते हैं, आपकी कमी को आप जानते हैं, आपकी कमी को आप जानते हैं। आपके जीवन में जो कमी है आप उसे बेहतर जानते हैं। प्रभु तो जानता ही है, आप भी अपनी कमी को जानते हैं। प्रभु से हाथ उठाकर बोले प्रभु मेरी कमी घटी को मसीह यीशु की महिमा में मेरी कमी घटी पूरी होने के लिए आज जो गुप्त बात है, जो परमेश्वर गुण बातों को आपने प्रकट किया, धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं प्रभु परमेश्वर आप पर विश्वास कर अटूट मेरे विश्वास को बना दीजिए ताकि मैं आपका विश्वास कर सकूं और आपका आज्ञाकारी बन जाऊं। और मेरे प्रभु परमेश्वर आपसे एक दुल्हन के समान दूल्हा से प्रेम करती है वैसा मैं प्रेम कर सकूं और तेरे व्यवस्था को अपने चित्त में रखकर चल सकूं और सुसमाचार सेवा की मैं मददगार बन जाऊं। पवित्र लोग में सुधि दे सकूं। मेरे प्रभु परमेश्वर आपकी कमी घटी को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य इस महीने में आपके जीवन में जो कमी घटी है उसे पूरा करना चाहता है। यदि आप विश्वास करते हैं ताली बजाकर परमेश्वर से कहे प्रभु मेरी कमी घटी को, मेरी कमी घटी को, मेरे जीवन की कमी घटी को, मेरी आत्मिक कमी घटी को, मेरी भौतिक कमी घटी को, मेरी शारीरिक जरूरतों को दूर कर दे मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम। इस महीने में प्रभु तूने हमसे प्रतिज्ञा की, तेरा वचन आमीन है। आपका वचन आपका प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा करना प्रभु तू चाहता है। प्रभु तू चाहता है कि हम तुझ पर विश्वास करें और तेरी आज्ञा को माने, उससे प्रेम करें और तेरा कलाम जो तूने वचन हमें दिया उससे ध्यान करे, चित्त लगाए और तेरी सेवा सुसमाचार की सेवा में अपने हाथों को बढ़ाए और पवित्र लोगों की जरूरतों को स्मरण करें। हम तो निश्चय मेरे प्रभु परमेश्वर हमारी कमी घटी को तू पूरा करने वाला परमेश्वर। आज हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करें। प्रभु तू हमें ऐसे बना दे ताकि हम दूसरों के लिए गवाही का कारण बन जाए, सुसमाचार के राह के कारण बन जाए, पवित्र लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले बन जाए और परमेश्वर तुझ पर विश्वास कर तेरी आज्ञा मानकर, तुझसे प्रेम कर तेरे वचन पर चित्त लगाकर और कार्य कर प्रभावशाली हो जाए ताकि हमारे जीवन के द्वारा सुगंध धूप तेरे सम्मुख में जा सके। आए हुए हरे प्रिय जनों पर तेरी आशीष को प्रकट कर, उनके सारी कमी घटी को दूर कर मेरे पिता। बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग और परमेश्वर तेरे दास उनके परिवार की हर एक कमी घटी को दूर कर
महिमा में ताकि तेरी नाम की महिमा के लिए सारा आदर महिमा को समर्पित करते थे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर पिता।